नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 2 फ्री स्कूटी योजनाओं के बारे में, जिसमें कि फ्री में स्कूटी आपको देखने को मिलती है। फॉर्म ऑलरेडी लग चुके हैं, जारी हो चुकी है लिस्ट जिस जिसको स्कूटी मिलने वाली है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली आने वाले समय को लेकर। अब जो लिस्ट जारी हुई है वह कौन सी लिस्ट रहने वाली है, यानी अंतरिम सूची है, अस्थायी सूची है, स्थायी सूची नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे इस सेशन की जो 2023-24 जो गया है, अभी 2024-25 जो गया है, अभी उस सेशन की जो लिस्ट है वो पहले भी एक देखने को मिली थी, लेकिन उस समय उसके बाद में फोरम डेट्स बढ़ा दी गई थी। उसके बाद में अब वापस से लिस्ट रेडी हुई है, जो बाद में फोरम लगे हैं उन सभी के नाम के हिसाब से, और यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि आपकी राजस्थान में चलती हैं 2 फ्री स्कूटी योजनाएं, जिनका नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और दूसरी रहती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। दोनों की लिस्टें यहां पर जारी हो चुकी हैं, अस्थायी सूची हैं, यानी कि इसमें जो नाम देखने को मिल रहे हैं इनमें सभी को स्कूटी नहीं मिलेगी, पहली बात। लेकिन जिसका नाम इसमें, उसका नाम क्यों हटेगा उसका कारण बताने वाला हूं। और दूसरी बात, यहां पर जिसका नाम है उसको स्कूटी लास्ट तक प्रोसेस जो कंप्लीट रहने वाली है, कब स्कूटी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, उन सभी चीजों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चीज को लेकर बार बार वीडियो नहीं बनते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और विशेष बात भी, जब से कोरोना आया उसके बाद में क्या है कि स्कूटी जो समय पर मिलने वाली थी, हमेशा से क्या होता था, जिस सेशन में फॉर्म लगता था उसी सेशन स्कूटी मिलती थी। लेकिन पिछले 4-5 साल से ये समीकरण बन गया कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चा है वो जब फाइनल पास कर लेता है तब तक उसको स्कूटी मिलने का मतलब कि अवसर ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन जब उसके एग्जाम चल रहे होते हैं तब यहाँ पर स्कूटी मिल रही होती है। 2-3 साल लेट हो जाता है स्कूटी मिलने में। कुछ तो संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ ऐसा होता है कि स्कूटी का जो प्रोसेस रहता है, आरसी वगैरह बनना, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होना, इसमें भी समय लग गया। फॉरम भी बहुत लेट तक चलने लग गए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस इतने लेट तक होता रहता है। अब मान लो किसी जगह पे फॉरम लेट तक चल रहा है तो उसके लिए भी फॉरम पोर्टल तो चालू रखना पड़ेगा। तो इस वजह से सारी चीजें देरी से होती आई हैं और स्कूटी मिलने में देरी होती चली जाती है आगे आगे तक। अब बात करते हैं यहाँ पर एनुअल एग्जाम, बात करें यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी शुरू हो चुके हैं। अन्य यूनिवर्सिटी के भी इस महीने अप्रैल में, जो अगला महीना आ रहा है अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, यानी सेशन खत्म होने को है। लेकिन यहाँ पर अभी लिस्ट ही आ रही है, जिनका प्रोविजनल लिस्ट आ रही है, ये ध्यान रखें। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको इस नोटिस से रिलेटेड रखना होगा आने वाले समय के लिए भी, कि भाई स्कूटी कब तक मिलेगी, है ना। चीजें सारी समझा दूंगा किस हिसाब से क्या प्रक्रिया रहेगी। पहले चलते हैं कि लिस्ट आपको देखनी कैसी है, और लिस्ट जब आई है कहां पे देखने को मिलेगी, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका नाम है तो चीजें किस हिसाब से आपको आगे चलानी है इस प्रोसेस को, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। देखो भैया, यहां पर ये सभी नाम दिए हुए हैं इनके, जो स्कॉलरशिप की लिस्टें आई हैं, लगभग 7-8 लिस्टें हैं। बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ भैया, जैसे उसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये पेज खुलेगा, जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान में कॉलेजों में कुछ भी होगा ना, वो नोटिस यहां से जारी होता है। ये वेबसाइट आप पकड़ लो, आज ध्यान रखे। जो भी नोटिस चाहिए आपको, गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड हो, प्राइवेट कॉलेजों के प्रति कोई संशोधन हो, या फिर कोई भी नोटिस सरकार के द्वारा जो आपका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जारी होता है, स्कूटी से रिलेटेड हो, अन्य स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, लगभग सभी नोटिफिकेशन यहां से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कल क्या डेट थी, 21 मार्च। 21 मार्च को यहां पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिली, और उसमें देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और बात करें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की, यहां पर लिस्टें जारी हुई हैं। आप देख सकते हैं 21 मार्च का नोटिस रहा, 20 को लास्ट नोटिस आया था माननीय उच्च न्यायालय से रिलेटेड, और उसके बाद में 21 तारीख को पहले आई देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना प्रोत्साहन राशि की लिस्ट आई है। और ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, अंतरिम वरीयता सूची, यानी प्रोविजनल लिस्ट है, अस्थायी सूची है, फाइनल सूची नहीं है, ध्यान रखें। इसके बाद में ऊपर देख सकते हैं आप, कालीबाई भील मेधावी छात्रा एसटी के लिए 10th प्रोविजनल, एससी प्रोविजनल, यहाँ पे माइनॉरिटी। एक चीज विशेष बात, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का जो फॉर्म लगता है वो मात्र 5 जो कैटेगरी होती है उनके हिसाब से लगता है, ध्यान रखें। उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्स दी हुई है, गुर्जर जाति, रेबारी जाति, इन सभी से रिलेटेड वहां पर फॉर्म लगता है ना। लेकिन बात करें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ऐसी है जिसमें सभी जाति के विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं, यह स्पेशली किसी एक जाति के लिए नहीं रहने वाली, ठीक है। तो ये फॉर्म तो डेट्स जा चुकी हैं, लेकिन अभी लिस्टें आ चुकी हैं, लिस्टों के बारे में बात करेंगे।
चलो एक चीज, कोई भी लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं, हायर एजुकेशन का ही ओपन कर लेते हैं। यहां पर सबसे बड़ी लिस्ट ये रहने वाली है इसमें। अब जिस कैटेगरी से आप हैं उसी की लिस्ट आपको ओपन करनी है, वही देखनी है ना, उसी में नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ नोटिस आए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, क्या बोला गया है। पहले बात करते हैं कि लिस्ट दिखती कैसे है, हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो नोटिस आया है बस वो सावधानी से रिलेटेड आया है, और कुछ जानकारी है कि भाई आपको कुछ सही करवाना हो तो अंतिम मौका दिया गया है। यहाँ पर आपकी लिस्ट में अगर कोई नाम, जिसका भी नाम आया है, उसको अगर कुछ भी सही करवाना है लिस्ट में नाम वगैरह से रिलेटेड, अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी मैं बताने वाला हूं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर सही हो सकती हैं, उन सभी के बारे में बात की गई है। देखो भैया, ये उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी वर्ग की छात्राओं तक एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बीएड वाले भी शामिल हैं, बीए वाले भी शामिल हैं, बीएससी वाले भी शामिल हैं, कोर्स भी है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉलेज चेक करो कि आपका कॉलेज जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका कॉलेज का ही है क्या। बहुत से मतलब कि कॉलेजों के नाम सेम होते हैं, बस उनका तो एड्रेस ही तो अलग होता है। जैसे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, एलबीएस कॉलेज जयपुर, जब साइट पर फॉर्म भरने जाते हैं तो सेम नाम दिखता है, लेकिन आप लास्ट में एड्रेस नहीं देखते कि उस कॉलेज का एड्रेस क्या है। गलती हो जाती है, गलत फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में उसको करेक्शन करने घूमने पड़ता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स उसको जहां से फॉर्म भरा गया उस कॉलेज में करना पड़ता है उसको जमा, और फिर उसके बाद चक्कर काटते रहते हैं। वो कहेंगे कि हमें नहीं पता, वो कहेंगे हमें नहीं पता, फॉर्म आपने वहां से भरा है, एडमिशन आपका वहां पे है। ऐसे बहुत से लफड़े हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास आप यहाँ पे करें। पहली बात, कॉलेज का नाम चेक करेंगे, स्टूडेंट का नाम चेक करो, कोई स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। फादर नेम चेक करना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है जो आपका है, जो जहां पे एडमिशन आपका, वो जिला चेक करना है। आप कौन सी फैकल्टी में है, बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है। कोर्स का नाम, कई लोगों का एडमिशन बीए में होता है, सेलेक्ट कर देते हैं बीएससी। फोरम के टाइम पता नहीं क्या ध्यान रहता है, इतना जल्दी क्यों लगी रहती है फोरम की। और सबसे ज्यादा गलती होती है स्कूटी वाले फोरम में। स्कूटी के जो डिपार्टमेंट कॉलेज में जो टीचर लगे हुए होते हैं ना, डिपार्टमेंट में हेड होते हैं, उन सभी की समस्या एक ही है कि विद्यार्थी गलती कहां करता है, उसको यही नहीं पता उसने फॉर्म कौन से कोर्स के तहत भरा है। कई लोग बीए कर रहे हैं, बीए बीएड वहां पे सेलेक्ट कराएंगे। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। करेक्शन का मौका यहां पर दिया है, 24 तारीख तक लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं क्या क्या चीजें बदलनी है, किन किन को स्कूटी मिलेगी, उसके बाद में प्रोसेस क्या रहेगा। उसके बाद में बात करें, परसेंटेज भी चेक कर लेना भैया, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेना, कैटेगरी भी चेक कर लेना, क्योंकि कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अगर आपकी कट ऑफ उस हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से नहीं बैठी। अगर अभी भी चीजें इन सभी में कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ लग रही है भैया, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। चलते हैं सही करवाने के नोटिफिकेशन पर जो अपने पास में अवेलेबल है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना, दोनों में नोटिस में सेम बातें लिखी गई हैं, बस यहाँ पे बीच में से 2-4 लाइनें बदली गई हैं। उसका कारण क्या है कि भाई कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना सभी जाति के लिए लगती है, उन सभी चीजों के बारे में लिख दिया, और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जिन के लिए लगती है उसके बारे में लिख दिया यहाँ पर। ये सारी जानकारी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई वीडियो डाले हुए जब फॉर्म शुरू होता है तब, तो अब तो फॉर्म भरा जा चुका, अब तो कोई चीजों को एलिजिबिलिटी को लेकर तो सवाल होना ही नहीं चाहिए ना। बात करते देखो क्या लिखा हुआ है। अंतरिम वरीयता सूची यहां पर जारी कर दी गई है, यही बात वहां पे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत भी है, और देवनारायण स्कूटी योजना वाले फॉर्मेट में भी लिखी हुई है ये बात। यहां पर वेबसाइट दी है ht.rajasthan.government.in, इस पर वेबसाइट सूची जारी हो गई है। अब बात करें, जिसको वेबसाइट नहीं समझ में आता ना, वहां से प्रॉब्लम कर रहा है कि मैं नहीं देखना आ रहा, तो सीधे क्या चलना है, कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे चलिए। जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, ठीक है। सीधे जाएंगे, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में आपको लिस्ट मिलेंगी, वहां पर सभी अपलोड कर दी गई हैं। अपना नाम, सारी चीजें चेक करेंगे। यही नोटिस जो मैं समझा रहा हूं उसी लिस्ट में भी देखने को मिलेगा, सारी चीजें आसानी से समझनी है। बात करते हैं किसके बारे में कि भाई अब देखो, इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर किसी के भी कोई भी आपत्ति है, यदि किसी भी प्राचार्य, छात्रा, अभिभावक, संबंधित विभाग या अन्य किसी को आपत्ति संशोधन है, तो वे दिनांक 24 मार्च को दोपहर 2 बजे तक, ये ध्यान रखें, 24 मार्च तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर कोई भी चीज गलत लग रही है तो ध्यान रखें, उसके बाद में आप सोचेंगे करेक्शन का, तो वो नहीं होगा, ठीक है। फिर गलती हो जाएगी, फिर भी मान लो कि कोई भूला चूका रह जाता है तो फिर कॉलेज संपर्क कर लेना एक बार, है ना, ठीक है। वो कॉलेज पे डिपेंड रहता है, लेकिन नोटिस आया 24 मार्च का, ठीक है, तो 24 मार्च को सीरियस मानते हुए इस चीज को सही करवाएं, ये ध्यान रखें। उसके बाद में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज को भेजना होता है शाम 5 बजे तक की, 24 मार्च तक की सारी डिटेल भेजेंगे। ये संशोधन भाई आया हुआ है हमारे पास में,
इसको डिपार्टमेंट भेजेंगे, डिपार्टमेंट भेजने के बाद में चेक किए जाएंगे चीजें फॉर्म भरने के डिटेल्स के हिसाब से, और फिर उसके बाद में करेक्शन होगा नहीं होगा वो सारी चीजें निश्चित करके उस लिस्ट को एडिट कर दिया जाएगा। ये चीजें इससे रिलेटेड रहने वाली है। साफ बोला गया, इसके बाद में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया भैया, 25 तारीख के बाद तो डिपार्टमेंट जो जयपुर है उसके द्वारा भी कोई संशोधन नहीं किया जाएगा नोडल केंद्र के बाद में, है ना। यदि किसी छात्रा द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना प्रोत्साहन राशि दोनों में आवेदन किया है तो छात्रा का उसके वर्ग के अनुसार ही संबंधित योजना में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब ध्यान रखो, दोनों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया। आप सीधी सी बात है, SC ST के विद्यार्थी हैं तो आप कहाँ पे फॉर्म लगाएंगे, कालीबाई फॉर्म में लगाएंगे ना। ठीक है, आप EWS के विद्यार्थी हैं तो कालीबाई स्कूटी योजना, जनरल के हैं तो भाई कालीबाई स्कूटी योजना में लगाएंगे, OBC है तो गुर्जर जाति वाले विद्यार्थी हैं उनको प्रायोरिटी कहां पे मिलेगी, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए जाति के कैटेगरी के लिए बनी हुई है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि वहां पे नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से मिलेगी आपको एक ही, ये बातें यहाँ पर हो गई हैं। ऐसा ही नोटिस सेम क्या है भैया आपके लिए, ये देवनारायण छात्रा स्कूटी वही बातें लिखी गई हैं कि भाई 24 तक हम संशोधन करेंगे, 24 के बाद में कोई संशोधन कॉलेज लेवल पे नहीं लिया जाएगा, 25 तक डिपार्टमेंट भी कोई संशोधन नहीं करेगा, और ये दोनों स्कूटी योजनाओं के बारे में लिखा गया है। एक लाइन जो यहाँ पे बोली गई है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, छात्रा द्वारा माता पिता अभिभावक की आय, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, राजकीय उपक्रम निगम बोर्ड कर्मचारी, इन सभी के जो फॉर्म नंबर 16 होता है इसमें जानकारी आपके द्वारा सत्य होनी चाहिए, कोई भी चीजें गलत नहीं बताई गई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म बच्चे ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सारे जो भाई कर्मचारियों के बच्चे ना होकर भी फॉर्म मतलब कि सबने लगाया हो, ऐसा नहीं है ना। कर्मचारियों के बच्चों ने फॉर्म लगाया तो उस चीजों के रिलेटेड भी जानकारी दी है। फॉर्म नंबर 16 जो दिया जाता है वो सही से भरा हुआ होना चाहिए। देखो एक चीज और बोली गई है, यदि अंतरिम वरीयता सूची में उल्लेखित छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, छात्रा की निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं है, किन्हीं कारणों से छात्रा का नाम महाविद्यालय से पृथक कर दिया गया है, छात्रा द्वारा अन्य छात्रवृत्ति योजना में दोहरा लाभ लिया जाए तो ऐसी छात्राओं को सूची संबंधित जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। ये कॉलेज के लिए नोटिस दिया गया है कि भाई किसी ने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा और उसका लिस्ट में नाम है, क्योंकि मान लो स्कूटी का फॉर्म भर दिया होगा और मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भरा या एग्जाम नहीं दिए हैं तो वो चीजें उसका नाम भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। और इसको लेकर मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया था कि भाई सेमेस्टर लगा है, सेमेस्टर का फॉर्म भरना जरूरी है, ये ध्यान रखे। फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी, तभी आप हकदार होंगे उस स्कूटी के। ठीक है, ये चीजें हैं। अब समझते हैं कि भाई मिलेगी कब, सारी जानकारी होगी नोटिस से रिलेटेड। अब बात आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि भाई मिलेगी कैसे, इन चीजों के बारे में। देखो 24 तारीख तक आपको जिसको संशोधन करवाना है संशोधन करवा लेना। उसके बाद में ये जो प्रोविजन लिस्ट है यह बन जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। जब लिस्ट आएगी उसमें जिसका भी नाम होगा उसको मिलेगी स्कूटी। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होगा, कॉलेज जारी करेगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, बुलाएगा आपको, कॉल करेगा। अभी ध्यान रखें आने वाले समय में ना कॉलेज जो आपका जहां पे एडमिशन है ना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में 70 कमरे होते हैं, 70 कमरों में भागने की जरूरत नहीं है। एक चीज कंफर्म कर लो कि भाई आपके स्कूटी का हेड कौन है, स्कूटी वाला काम कौन देख रहा है, उस टीचर से संपर्क रखो। सीधी सी बात है, उनको अपना जो चालू नंबर है वो प्रोवाइड करवा दो कि भाई सर हमारा जो भी नोटिफिकेशन आए स्कूटी से रिलेटेड हमको प्रोवाइड करवा दिया करें। ठीक है, और उनकी एक तरीके से कहूं जिम्मेदारी भी है कि वो प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आप लोगों के नंबर ही नहीं मिलते हैं जो फॉर्म में दिए जाते हैं, 6 महीने बाद आप नंबर बदल देते हो, पता नहीं ऐसी क्या जल्दी लगी रहती है नंबर बदलने की। तो ये चीजें भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि आपका सटीक मोबाइल नंबर आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट कॉलेज जहां पे आपका एडमिशन है उसके पास भी अवेलेबल होना चाहिए कि कॉलेज को जब कोई सूचना पहुंचे तो वो आप तक पहुंचा सके इससे रिलेटेड। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके लिए कॉलेज डेट्स देगा, वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो कब जमा करते हैं ना। कुछ कॉलेज वाले बहुत जल्दी जमा कर लेंगे, कुछ कॉलेज वाले लेट जमा करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पर। इसलिए कहता हूं कि कॉलेज, अब राजस्थान में कितने कॉलेज हैं आपको पता ही, हजारों कॉलेज हैं। अब 1000 कॉलेजों की डेट्स सेम हो या पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस वीडियो में डेट्स नहीं बता सकता। हो सकता है कि एलबीएस कॉलेज की डेट अलग हो, पाना देवी कॉलेज की डेट अलग हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने कॉलेज से संपर्क रखेंगे, वहां से सूचना आएगी आपके पास में कि भाई आने वाले समय में जब नोटिस आएगा तब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो फॉर्म भरते समय लगाए थे उसको रेडी रखिए भैया। जब जमा हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपके स्कूटी को अलॉटमेंट को लेकर चीजें यहाँ पे होंगी कि आपका आरसी वगैरह, जो लाइसेंस वगैरह अन्य जो चीजें हैं उन सभी पे काम किया जाएगा। जब आरसी बन के आ जाएगी उसके बाद में
आपको स्कूटी के लिए कॉल आएगा कॉलेज से कि भाई हम कॉलेज में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आपको स्कूटी वितरित की जाएगी। अब देखो इसमें चीजें क्या होंगी आने वाले समय में, ऐसा नहीं है कि जिसका लिस्ट में नाम हो सभी को एक साथ स्कूटी मिले, क्योंकि इतनी स्कूटियों का यहां पर जो डीटीओ डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं वहां से लाइसेंस वगैरह या अन्य जो चीजें होती हैं आपकी आरसी वगैरह बनना, उन सभी में समय लगता है। तो जिस जिसका डाटा वहां से रेडी होकर आता जाएगा उन सभी को स्कूटी मिलती जाएगी। किसी को आज मिली, किसी को 5-7 दिन बाद में मिलेगी, किसी को आने वाले समय में मिलेगी, वो डेट्स बाद की प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको सारी चीजें जो प्रोसेस के तहत रहेंगी वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, लिस्ट में जिसको संशोधन करवाना है वो 24 तारीख तक करवा लीजिए। उसके बाद में इंतजार करेंगे आपके कॉलेज के नोटिस का कि वो कब आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कब इसकी फाइनल लिस्ट आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और लिस्ट को लेकर कोई भी डेट फिक्स नहीं होती है कि फाइनल लिस्ट कब आएगी, वो कॉलेज को पहुंचा दी जाती है। उसके बाद में कॉलेज नोटिस लगाता है, उसके बाद में सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। इसलिए कह रहा हूं आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।